हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर जो था उसमें आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। काफी दिनों से मैं लेक्चर नहीं दे पा रहा था आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था, इसी वजह से मैं लेक्चर नहीं दे पाया हूँ। आप सबके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। संभवतः कुछ यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में अभी इंटरनल एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं और नवंबर से आपके सेमेस्टर एग्जाम भी चालू हो जाएंगे। तो आप सभी को अच्छे से कंटिन्यू पढ़ना है, सभी लेक्चर को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं और रिवाइज भी करना है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, जिसमें इंसेक्ट को रखा गया है, कीड़े मकोड़ों को, उसके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप तभी समझ पाओगे जब आप इसके जनरल फीचर्स को अच्छे से पढ़ोगे। और कम से कम 4-5 नंबर के कभी कभार क्वेश्चन सिर्फ जनरल कैरेक्टर पे आ जाते हैं, क्योंकि जनरल कैरेक्टर जो है, सामान्य लक्षण, वो सभी चीजों को लगभग कवर कर लेते हैं, है ना। तो पीडीएफ भी है, उस पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। जो बेसिक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। हिंदी में भी है, आगे भी। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने का, पूरा कंटेंट मिलेगा बोथ लैंग्वेज में। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम का पहले तो मतलब समझते हैं कि क्या मतलब होता है ना। इसके नाम का तो कुछ मतलब होगा कि उसको आर्थ्रोपोडा बोला गया। आर्थ्रोपोडा जो है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, आर्थ्रोस प्लस पोडा, है ना। तो पोडा माने तो सिंपल होता है पैर, जो टांगे होती है, और आर्थो मीन्स क्या होता है, जोड़, है ना, जॉइंट्स, या इसको अपेंडेजेस बोल सकते हो। पोडा मीन्स अपेंडेज जो खंड है, और आर्थो मीन्स जॉइंट्स। मतलब आर्थ्रोपोडा जो है, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े, इनमें जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, है ना। सर जो पूरा बॉडी होगा, शरीर, वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपको मैंने बताया था, क्लास अगर आपने प्रॉपर किया होगा तो एक वर्ड बताया था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं बिखंडी खंडी भवन, है ना। तो ये सब जो है सिर्फ 3 ही फाइलम में पाया जाता है, सिर्फ 3। टोटल 11 फाइलम है पोरीफेरा से लेकर। अगर एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमेलिया की, तो पोरीफेरा से कोर्डेटा तक टोटल 11 फाइलम, जिसमें सिर्फ एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा, सिर्फ 3 ही ऐसे फाइलम है जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है। इसका मतलब इसमें सेगमेंट मिलेंगे, खंड होते हैं। बॉडी जो है खंडों में, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और ये जो खंड होते हैं ये इंटरनली और एक्सटर्नली सेम होते हैं, ऊपर से अंदर तक, बॉडी के अंदर तक सेम होते हैं, है ना। जैसे आपको मैंने नेरीज में पढ़ाया था, नेरीज, इस तरीके से नेरीज में खंड थे, है ना, और उस खंड में नेफ्रिडिया थे, पैरापोडिया थे। इसके अंदर नेफ्रिडिया होते थे सब में, और बाहर पैरापोडिया लगे थे, तैरने के लिए जो अंग होते हैं वो लगे हुए थे ना। इस तरीके से नेरिस था। तो इसमें खंडों में डिवाइड है, इंटरनली जो ऑर्गन्स हैं और एक्सटर्नली, दोनों टाइप से ये डिवाइड होता है। इसी को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब है संधियुक्त जोड़, संधियुक्त उपांग। इसमें जो उपांग होंगे, अंग जो होते हैं उनके, जैसे पैर है, आपने मच्छर का पैर कभी देखा होगा तो 3-4 सेगमेंट में होता है ना, 3-4 सेगमेंट में होता है। मच्छर भी इसी में आएगा। इस तरीके से एक अपेंडेजेस है। फिर ऐसे है
फिर ऐसे आके फिर उसमें इस तरीके से पैर होते, तो ये एक पैर है मच्छर का, है ना, ऐसे निकले होते। तो यहाँ पे ज्वाइंट पाए जाएंगे, ये अपेंडेजेस है, उपांग है। अंग को जो जो मिलकर बनाते हैं उसको उपांग बोलेंगे, अपेंडेजेस बोलेंगे। तो इनमें जो है ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब यही होता है, संध युक्त उपांग। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, एक नंबर में कई बार पूछा जाता है। तो जनरल कैरेक्टर्स में आपको पॉइंट वाइज लिखना है, जिस तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स फिट किया है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पे, अर्थ पे सबसे ज्यादा संख्या कीड़े मकोड़ों की है, इंसेक्ट की। तो आर्थ्रोपोडा में प्रजातियों की संख्या, स्पीसीज का नंबर जो है हाईएस्ट है, इसीलिए ये फाइलम जो है सबसे बड़ा फाइलम होता है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया व्हिच इंक्लूड इंसेक्ट्स, है ना। तो जितने भी एनिमेलिया में प्राणियों में जीव हैं, उनमें से 2/3 लगभग 2/3 जीव कौन से हैं? कीड़े ही होते हैं। हर 10 प्राणियों में 7 कीड़े, समझ रहे हो ना। जैसे आप बोलते हो कि विश्व के सभी व्यक्तियों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, और उसमें से अगर 10 व्यक्तियों को उठाया जाए तो उसमें से कितने भारतीय होंगे? 6 से 7 भारतीय होंगे, है ना, जनसंख्या के हिसाब से। सेम वैसे ही यहाँ भी कंसेप्ट, जितने भी प्राणी हैं, जानवर वगैरह जो हैं और इंसान है, सबको मिक्स कर दिया जाए कीड़े मकोड़ों को, तो 10 में से 7 सिर्फ कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। लगभग 2/3 एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स, यहाँ पे लिखा है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज, जितनी डिस्कवर हो चुकी, नेमिंग हो चुकी उनकी, ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। तो इनकी बहुत भारी संख्या है। आप खुद ऐसे ही सोच सकते हो, आप अपने घर में कितने लोग, फैमिली में भाई 5-6 लोग होंगे, ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, एक आध, लेकिन आपके उसी घर में कितने कीड़े होंगे? मच्छर है, चींटी है ना। इन सबको जब आप काउंट करोगे, कॉकरोच वगैरह है, अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं, तो एक घर में कितने कीड़े होंगे? हजारों की संख्या में होंगे। तो आप समझिए एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? आर्थ्रोपोड्स की। पॉइंट नंबर 2 है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें अंग तंत्र बन गए थे, ऑर्गन सिस्टम आ गया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का था, क्योंकि इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत अच्छा डेवलप मिलेगा, नर्वस सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, लेकिन ओपन टाइप का है, भी आगे बताएंगे। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है ना, अंग तंत्र स्तर का। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जब किसी बॉडी को किसी एक प्लेन, सिर्फ एक प्लेन से बराबर 2 भागों में बांटा जा सके, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री बोला जाता है, 2 पार्श्व सममित बोलते हैं। तो ये सब ऐसे ही प्राणी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर कितनी होंगी? 3 होंगी, और ये सिगमेंटेड होते हैं। ये इसके जो लक्षण है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और कैसे है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों लेयर्स मिलेंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सिगमेंटेड होते हैं, है ना, मेटामेरिक सिगमेंटेशन पाया जाएगा। एंड सीलोम भी प्रेजेंट होगी। तो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। सीलोम मतलब गुहा, जो कैविटी होती है वो भी इसमें प्रेजेंट होगी। 4th कैरेक्टर जो है इनका लक्षण, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये बहुत हार्ड कवरिंग होती है ना, कीड़े मकोड़े जो हैं उसके ऊपर की जो कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन जो होता है उनका बाह्य कंकाल, वो काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का। और काइटिन जो है एक कार्बोहाइड्रेट होता है, काफी कठोर होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है काइटिन का, वो होता है एन ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, है ना। क्या नाम है इसका? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। ये एन क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, काइटिनस होता है, काइटिन का बना होता है।
है। और काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका केमिकल नेम होता है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। इसको एक्सोस्केलेटन जो है इसका बाह्य कंकाल वो काइटिन का बना है, ये बात भी आपको याद रखना है। ये जितने भी पॉइंट है अपने आप में एक एक नंबर के सभी क्वेश्चंस है ना, और जानकारी आपको इस फाइलम के बारे में डिटेल में देंगे, सभी पॉइंट आपको याद भी हो जाने चाहिए। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे हम लोगों का शरीर भी 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। नेक के ऊपर का पार्ट वो हेड हो गया, थोरैक्स में क्या आएगा, वक्ष आएगा, जो चेस्ट वाला भाग है ना, जहां पे डायाफ्राम होता है, जिसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गन्स आने लगते हैं, आमाशय वगैरह, स्टमक है, लिवर है, उसके ऊपर का पार्ट नेक। और जो फेफड़े हैं, लंग्स, जहां पे लंग्स का लास्ट पार्ट होता है टर्मिनल वाला, वहां से नेक के बीच वाला जो पार्ट है उसको थोरैक्स बोलते हैं। और जो लंग्स हैं, लंग से लेकर नीचे कमर तक का जो ये पार्ट बीच का है, जिसमें कैविटी आती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी वगैरह है, लीवर है, उसको एब्डोमेन बोलते हैं। तो सेम इसी टाइप से इनका शरीर भी विभाजित होता है अलग अलग खंडों में, 3 खंडों में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा। ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाएंगे इसमें, है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, कई टाइप के होते हैं। गिल्स के थ्रू हो सकता है ना, गिल, और बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और ट्रेकियल सिस्टम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है, तो ज्यादातर आपको ऑप्शन में ट्रेकिया मिलता है ना, ट्रेकिया, श्वास नली जिसको बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से। वेरिएशन इसमें बहुत है, लेकिन ट्रेकियल सिस्टम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यही मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, कैसा होता है, ओपन। ओपन होने का मतलब, जैसे इससे जस्ट पहले एनेलिडा था, एनेलिडा में क्लोज टाइप था, लेकिन इसमें ओपन। ओपन का मतलब है कि ब्लड जो है वो किसी ट्यूब में नहीं सर्कुलेट करेगा, जैसे हम लोगों में धमनी और सिरा है, आर्टरी और वेंस होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी। ब्लड में ही पूरा जितने भी ऑर्गन है, इनके अंग, वो सब डूबे होते हैं। रक्त ऐसे ही शरीर के अंदर बिखरा हुआ पड़ा रहता है, कोई भी नलिकाएं नहीं होती, पाइप नहीं है, ट्यूब नहीं है, जिसमें प्रॉपर वे में प्रेशर के साथ हार्ट से रक्त का फ्लो हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। सेंसरी ऑर्गन्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आप लोग जानते हो एंटीनी, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो 2 सींग निकली होती है उनके सिर पे, देखते हो, तो पतले पतले रोंगटे निकले होते हैं, धागे के समान संरचनाएं होती हैं, 2 ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, है ना, वातावरणीय दशाओं को चेक करते रहते हैं एंटीनी के माध्यम से। तो सेंसरी ऑर्गन्स में पहला तो एंटीनी हो गया, जो हेड पे लगा होता है, सिर पे 2 वायर निकले होते हैं ना, एंटीने के जैसे, कीड़े के। मच्छर में भी होते हैं, देखिएगा अच्छे से, चींटी में भी, सब में होते हैं, जितने भी कीड़े हैं मैक्सिमम में पाए जाएंगे। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, संवेदी अंग। इनका काम क्या होता है, वातावरणीय दशाओं को चेक करते रहते हैं, आगे पानी है या नहीं है, इन सब चीजों को टटो लेते हैं, उसी से एंटीनी से तो पता चलता है एनवायरनमेंट का। और आंखें होती हैं, आई 2 टाइप की है इसमें, सिंपल और कंपाउंड, है ना। कंपाउंड आईज जो होते हैं, इसमें 2000 ओमेटिडिया होते हैं। आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में कि इनकी जो आई है, इसमें मोजेक विजन होता है, मोजेक दृष्टि, जिसमें क्या होता है, इसके आंख के अंदर खांचे होते हैं। जैसे ये आंख है, तो इसमें 2000 खांचे होंगे, कितने, 2000 खांचे होते हैं। जब ये आपको देखेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो उसको बॉडी को 2000 पार्टों में डिवाइड कर देगा, खंडों में विभक्त कर देगा, और पीछे जाकर, फिर इसके पीछे जाकर रेटिना टाइप में जो पर्दा होगा, वहां पे ये उन खंडों को फिर से जोड़ देता है, और फिर उसको देखता है। समझ में आया। तो पहले आप जिस भी चीज को देखेगा, उसको कई सारे खंडों में विभाजित करेगा, फिर से उसको जोड़ेगा,
फिर आपको पहचान पाएगा, है ना। तो इस टाइप का जो विजन होता है उसको बोलते हैं मोजेक विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहां से आपको मिल गया है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मोजेक विजन, मोजेक दृष्टि पाई जाती है, कंपाउंड आई के थ्रू होगा। इसमें लगभग 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं, डिटेल में आगे बात करेंगे। और तीसरा सेंसरी ऑर्गन है इसमें स्टेटोसिस्ट, जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन, ये क्या करता है, बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, आर प्रेजेंट। तो सेंसरी ऑर्गन 3 है। एंटनी जो है वातावरणीय दशाओं को चेक करेगा, आई देखने का काम करेगी, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट जो है वो क्या करेगा, बैलेंसिंग ऑर्गन। और इनके आई की एक खास बात होती है, इनका रेजोल्यूशन पावर बहुत कम होता है, सुग्राह्यता बहुत कम, लेकिन देख लेंगे अंधेरे में भी, मतलब अंधेरा होगा फिर भी ये देख सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो क्लियर करने वाली जो क्षमता है इसमें नहीं होती है आई में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपिगिन ट्यूब्यूल, है ना। उत्सर्जन जो है मेलपिगिन नलिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, मेलपिगिन नलिकाओं के द्वारा। आपने पढ़ा होगा कॉकरोच को कभी, तो कॉकरोच में लगभग 150 मेलपिगिन नलिकाएं होती, मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना है, टॉक्सिक मटेरियल, उसको बॉडी से निकाला जाता है मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। दे आर मोस्टली डायोसियस, मतलब मेल और फीमेल जो होंगे अलग अलग होंगे, मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट, है ना। तो ये जो है डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब नर और मादा अलग अलग शरीर में, एक लिंगाश्रयी भी बोलते हैं पौधों के केस में। 12 नंबर पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, मतलब आंतरिक निषेचन होगा। आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, हर जगह लगता है लगभग। एक्सटर्नल जो होता है फर्टिलाइजेशन, वो ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जो जलीय जीव हैं उसमें बाह्य निषेचन देखा जाता है। जितने भी स्थल पे रहने वाले प्राणी है उसमें मैक्सिमम इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, क्योंकि स्थल पे बाह्य कैसे हो जाएगा, वाटर में जो है तो मेल फीमेल गैमेट्स को वाटर में छोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा, वाटर में वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हवा में थोड़ी ना छोड़ा जाएगा। तो स्थल पे रहने वाले प्राणियों में ज्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और दे आर मोस्टली ओविपेरस, ठीक है। आपको पता होगा ये अंडज होते हैं, ज्यादातर अंडे देने वाले होते हैं ना। तो कीड़े मकोड़े ज्यादातर अंडे देते हैं, तो ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब भी इनडायरेक्ट होगा तो यहाँ पे लार्वा स्टेज आएगी। कौन सी आएगी, लार्वा स्टेज। इसमें कई सारे लार्वा होते हैं, रेडिया लार्वा वगैरह है ना, बहुत सारे लार्वा भी आते हैं आर्थ्रोपोड्स में। जैसे आप कॉकरोच की बात करेंगे तो उसमें निम्फ स्टेज आता है ना। और 13 बार निर्मोचन के बाद में कॉकरोच बन के तैयार होता है ना। जो अंडे होते हैं कॉकरोच देता है, फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंडा, वो डेवलप करके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू लार्वा बनाता है। लार्वा 13 बार निर्मोचन करता है, अपने ऊपर की कवरिंग उतारता जाता है कुछ कुछ दिनों के बाद, फिर उसके बाद वयस्क का निर्माण होता है, कॉकरोच बन पाता है। तो इसमें इनडायरेक्ट की पॉसिबिलिटी भी काफी अच्छी है, और ज्यादातर इसमें जो है आपको देखा जाएगा फर्टिलाइज एक लार्वा स्टेज क्रॉस करके ही फिर क्या करेगा, एडल्ट में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे इसके जो आपको याद रखना है। इसके एग्जांपल्स भी आपको कराएंगे, फिर भी आगे जो है अच्छी अच्छी स्लाइडें हैं, नोट्स हैं जो आपके काम के हैं, सभी को एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझाएंगे। एग्जांपल्स में जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे उसमें हनी बी आ गया, आप सब जानते ही हो, एपिस इंडिका इसका नाम होता है, हनी बी। इससे हमको हनी प्राप्त होता है ना, वैक्स वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें है ना, शहद मिलता है, मोम मिलता है, वैक्स। बॉम्बिक्स मोराई
बोम्बिक्स मोराई जो है सिल्क वर्म होता है, रेशम कीट इसको बोलते हैं, है ना, रेशम कीट बोला जाता है। ये तो मधुमक्खी हो गया। तो ये सब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। लेसिपर जो लाख कीट जिसको बोलते हैं ना, लाख प्राप्त होता है इससे, लाख। और दूसरे टाइप के तो भाई जानते हो खतरनाक होते हैं, जैसे मच्छर वगैरह हो गया, मॉस्किटोज, तो सब रोगवाहक होते हैं, वेक्टर्स का काम करते हैं, है ना। जैसे फीमेल एनोफिलीज हो गया, प्लाज्मोडियम का वाहन करेगी और मलेरिया फैलाता है। क्यूलेक्स का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, फीमेल क्यूलेक्स। एडीज इजिप्टियाई हो गया, ये एडीज क्या करता है, डेंगू को फैलाता है ना, डेंगू का वाहक यही होता है, एडीज मॉस्किटो। ये सब हो गए रोग वाहक, रोगों का वाहन करते हैं। और इसमें जैसे ग्रेगेरियस पेस्ट, इसका कॉमन नेम होता है लोकस्टा ना, ग्रेगेरियस पेस्ट या लोकस्टा। टिड्डा जानते होंगे सब लोग, टिड्डे को ही बोला जाता है। टिड्डा तो सबने देखा होगा, टिड्डे नहीं होते हैं, टिड्डा जो होता है वो भी इसी में आता है, कीड़ा ही तो है। और लास्ट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल जो है वो लिमुलस है। क्या है, लिमुलस, जिसका नाम है किंग क्रेब, राज करकट किंग क्रेब भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो है किंग क्रेब, ये हो गए कुछ एग्जांपल्स इसके। अब जो है यहाँ पे कुछ और आपको कैरेक्टर्स से हम मिलवाते हैं। जैसे आपको पता है आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है, इसमें हमको पैलियमोन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, पैलियमोन को पढ़ना है। पैलियमोन किसको बोलते हैं, झींगा का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। क्या इसको बोला जाता है, झींगा बोलते हैं। या इसको प्रॉन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रॉन बोला जाता है, ठीक है। ये क्रस्टेशिया में आता है। किस क्लास में आता है, क्रस्टेशियाई है, क्रस्टेशिया क्लास में आता है, आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया क्लास में। तो पैलियमोन जो है ये स्पीसीज हमको डिटेल में पढ़ना है हमारे सिलेबस में, तो इसका हम खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन देखना था हमको, तो कैरेक्टर्स तो मैंने लगभग बता ही दिए हैं। अब आपको मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीजें कुछ बता देता हूँ। फिर जो है कल से अगली क्लास में आपको प्रॉन के बारे में पढ़ाएंगे। तो जनरल कैरेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और मेटामेरिकली सिगमेंटेड होती है। शरीर द्विपार्श्व रूप से सममित त्रिजन स्तरीय होता है, विखंडी रूप से खंडित रहता है। अपेंडेजेस जो होते हैं ज्वाइंट होते हैं, यूजुअली वन पेयर होते हैं, है ना, संधित उपांध हैं, सब जुड़े हुए। एक एक्सोस्केलेटन जो है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल किससे बना होता है, काइटिनी क्यूटिकल से बना होता है, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से मिलकर बना हुआ है। शरीर सिरवक्ष उदर में विभक्त है ना, जिसको सिरोवक्ष भी बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को सिफेलोथोरेक्स बोला जाता है। सिफेलो वर्ड है हेड के लिए होता है ना, थोरेक्स तो आप जानते हो वक्ष, तो सिफेलोथोरेक्स भी बोल देते हैं। हेड एंड थोरेक्स ऑफ्टन फ्यूज टू फॉर्म अ सिफेलोथोरेक्स, है ना। ट्रू सीलोम मिलेगी इसमें, है ना, रुधिर प्रगुहा भी बोल देते हैं इसमें। ये सब इसके कुछ सामान्य कैरेक्टर थे जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको दे ही दिए जाएंगे, आपको एक एक चीज बस यहाँ पे अच्छे से समझना है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको पता ही है, ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन में जैसे बॉडी सरफेस से भी हो सकता है, गिल है, ट्रेकिया है, बुक लंग्स हैं, बुक गिल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। मेल्फिगियन टिब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड, यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड अगेन इंपॉर्टेंट, ग्रीन ग्लैंड सिर्फ क्रस्टेशिया में मिलती है ना। मेल्फिगियन टिब्यूल्स जो है ये तो उत्सर्जी अंग है ही, सभी कीड़ों में लगभग मिलेंगी, लेकिन ग्रीन ग्लैंड जो होती है हरी ग्रंथियां, ये सिर्फ क्रस्टेशिया में देखी जाएंगी कुछ जीवों में। जैसे प्रॉन जो पैलियमोन है आपका झींगा, तो झींगे में ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, ये उत्सर्जन का काम करती है। कई बार इसको क्वेश्चन पूछा गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा, कई सारे लार्वल स्टेजेस होती है ना। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया होगा, मुख्य चीजें आपको पता चल गई।
अब आप हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन, है ना, वर्गीकरण। इनको कितने फाइलम सब फाइलम में इस फाइलम को किस क्लास में बांटा गया। यहाँ पे देखिए 7 सब फाइल आर रिकॉग्नाइज्ड इन द आर्थ्रोपोडा बट ओनली ट्राइलोबिटोमोर्फा, सेलिसिराटा एंड मैंडिबुलाटा आर डिफाइंड डेफिनेटली आर्थ्रोपोड्स। तो इसमें जो है आपका पहला सब फाइलम जो है, सब फाइलम में ट्राइलोबिटोमोर्फा ये सब फाइलम का क्लास है, ट्राइलोबाइटोमोर्फा। मैंडिबुलाटा क्रस्टेशिया आएगा उसी में, ठीक है। मैंडिबुलाटा जो है ये मीरोस्टोमेटा, ये क्लास फर्स्ट है मीरोस्टोमेटा। सिलिराटा का, सिलिसिराटा जो आपका सब फाइलम है इसका क्लास है मीरोस्टोमाटा। तो मेनली इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो चीजें नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। आपको हम थोड़ा सा क्रस्टेशिया के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है पैलियामोन, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंडिबुलाटा में आता है। ये वाला फाइलम आपको थोड़ा सा सब फाइलम पढ़ना है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। सब फाइलम थर्ड है मैंडिबुलेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं मैंडिबुलेटा। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद कर लेना है, और क्लास क्रस्टेशिया की बात करेंगे। हेड अपेंडेजेस आर 1 or 2 pairs of antennae, 1 pair of jaw और मैंडिबल्स एंड 1 or 2 pairs of मैक्सिला। ये मैंडिबल और मैक्सिला दांतों के नाम है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसमें हम जब प्रॉन पढ़ेंगे झींगा के बारे में तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। 1 पेयर जॉ होगा, मैंडिबल्स होंगे उसी को बोलते हैं, और 1 या 2 पेयर मैक्सिला होता है। कंपाउंड आई होंगी, वही ओमिटिडिया वाली, ठीक है, कॉमन होती हैं हर एक मैंडिबुलाटा में। क्लासेस आर क्रस्टेशिया, मैरियापोडा और इंसेक्टा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्लास, तो सब फाइलम मैंडिबुलेटा, मैक्सिमम यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना ही नहीं। आपका जो सिलेबस है उसमें जनरल कैरेक्टर है और पैलियामोन के बारे में पढ़ना है। तो पैलियामोन जहां आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। इसमें 3 क्लास है, क्रस्टेशिया, मायरियापोडा और इंसेक्टा। सबसे पहला क्लास है इसका क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के कुछ खास लक्षण है जो कि याद कर लेना है आपको। हेड 5 सेगमेंटेड होता है, हेड में 5 खंड होंगे। बेयरिंग 2 पेयर्स ऑफ एंटेनी, 2 जोड़ी एंटेनी होते हैं। 4 एंटेनी लगे होंगे सिर पे। 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मतलब जो जॉ होते हैं जबड़े, 1 पेयर होंगे। और 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली, ये आगे वाले दांत होते हैं। अपेंडेजेस टिपिकली बाइरेमस, है ना। तो उपांग जो है विशिष्ट रूप से द्विशाखित होते हैं। ये उपांग है तो यहाँ से 2 शाखाएं ऐसे निकलेंगी, आगे बात करेंगे। उपांग मतलब जो पैर है, पैरों की बात की जा रही है। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी में आपको प्रॉन भी लिख लेना है। प्रॉन जिसको पैलियामोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैलियामोन। इंसेक्टा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बॉडी मेड ऑफ हेड, हेड जो होता है 6 फ्यूज्ड सेगमेंट होते हैं। टोटल 6 सेगमेंटों से मिलकर बना होता है। थोरेक्स में 3 सेगमेंट मिलकर बनाते हैं और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट मिलकर। एकदम आप जानते हो इसमें कॉकरोच वगैरह आता है ना, कॉकरोच तो जानते हो आप लोग, पेरिप्लेनेटा बोलते हैं इसको, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, है ना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये सब है ना, इसमें देखते हो सिर में 6 अलग अलग खंड मिलकर हेड का फॉर्मेशन करते हैं, और 3 सेगमेंट मिलकर थोरेक्स बनाएंगे, 11 खंड मिलकर एब्डोमेन बनाते हैं। ये सब जो है लक्षण होते हैं इंसेक्टा के। यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये यहाँ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच। तो इंसेक्टा की बात करते हैं इसमें, ये याद रखना है। सिर जो होता है वो 6 खंडों से जुड़कर बनता है, और थोरेक्स 3 से, और 11 खंडों से मिलकर कौन बना होता है,
एब्डोमेन बना होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, थोड़ा छोटी क्लास थी, कुछ चीजें हमने कवर किया है, जनरल कैरेक्टर्स आपको पता चल गए, क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स है, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है इसमें, है ना, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा फाइलम होता है, यही सभी चीजें आपको याद रखना है। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना, बॉडी जो है, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, सेगमेंटेड होती है, बॉडी खंडों में विभक्त होती है, इनके उपांग जो है संधियुक्त होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा है, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, है ना, ये सभी चीजें याद रखना है। एक जो स्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बना होता है ना, और काइटिन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन होता है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ज्यादा आपको क्लासिफिकेशन पे कोई फोकस करना नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है, इसलिए आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपको स्पीशीज पढ़ना है प्रॉन, वो किसमें आता है, वो आता है क्रस्टेशिया क्लास में। किसमें आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम मैंडिबुलाटा के क्लास क्रस्टेशिया के अंदर जो स्पीशीज है पैलेमोन, उसको आपको पढ़ना है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप भी कॉपी में नोट कर लेना। फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा और क्लास क्रस्टेशिया। इसमें जो आपको स्पीशीज पढ़ना है, जीनस, कौन सा जीनस पढ़ना है, पैलेमोन, है ना, जिसको प्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रॉन या झींगा भी बोलते हैं। तो ये आपको डिटेल याद रखना है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो सब फाइलम मैंडिबुलेटा है, उसमें 3 क्लास है, मैरियापोडा, क्रस्टेशिया और इंसेक्टा। तो क्रस्टेशिया क्लास में जो पैलेमोन आता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, कई लेक्चर भी लगेंगे, क्योंकि इसके सभी सिस्टम पढ़ने हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन वगैरह भी पढ़ना है, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कम से कम 5-7 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, सभी लेक्चर्स को। कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, लगभग वही 2 पेज के ही आज के नोट्स थे, तो आपको ये बना लेना है ना, 2 पेज में आराम से आ जाएगा। ऐसे ही बनाते चलोगे तो एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। और बाहर ज्यादा कुछ है नहीं, बाहर से बस ऑथेंटिक मटेरियल दे रहा हूं आपको, जिसकी जरूरत है एग्जाम के लिए। तो उसको नोट करिए, 8-10 पेज हर एक फाइलम में बन जाएंगे, तो एक कॉपी हो जाएगी आपकी, जिसको पढ़ के आप आराम से पेपर अच्छे से दोगे, नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।